हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10 बी। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 कहता है फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, करते फाइंड, बिल्कुल आसान है। देखो, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी सी, सी ए बी। ठीक है, ये अपने पास है। इसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। देखो, इसकी रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ठीक है, फिर उससे हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू का पता नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली। ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल 1 1 1, ये अपने पास है बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट सी बी सी ए बी सी ए बी। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। देखो, इसका डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और आप इस पे ऑपरेशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। R3 माइनस, चलिए मैं इसको R2 लिख देता हूँ। ठीक है, अपने पास डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा फिर। देखो, फर्स्ट रो तो एज चीज है, 1 B प्लस बी सी। सेकेंड रो 1 - 1 0। ठीक है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा ए माइनस बी। यहाँ पे अपने पास सी ए माइनस बी सी। ठीक है, सेम R3 माइनस R2 करेंगे 0, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा बी माइनस सी, ये बनेगा ए बी माइनस सी ए। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको देख हम और क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 बी प्लस बी सी, और यहाँ पे ए माइनस बी है। देखो, सी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा ए माइनस बी। फिर यहाँ पे अपने पास बी माइनस सी। देखो, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बी माइनस सी बन जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। अब देखो, सेकंड रो के अंदर से ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड रो के अंदर से बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद अपने पास क्या मिलता है, ए माइनस बी माइनस सी। डिटरमिनेंट अपने पास बन जाता है ये 1 B प्लस बी सी, 0 1 C 0 1 A। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब यहां से हम ऑपरेशन और भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इसको 0 बना सकता हूँ, नीचे वाली एंट्री को। ठीक है, तो R3 माइनस R2 कर देंगे, देन अपने पास डिटरमिनेंट ए क्या बनता है, ए माइनस बी माइनस सी। ये तो अपने पास बाहर थे। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे 1 0 0। मैं इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 0 0 बी प्लस सी 1 1 बी प्लस सी 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0। क्यों, क्योंकि R3 माइनस R2 कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, R3 में से R2 माइनस करेंगे तो अपने पास ये तो 0 रहेगा, 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, और नीचे वाली एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी फिर, ए माइनस सी बन जाएगी। ठीक है, तो अपने पास ये आएगा बी सी, और ये बनेगा ए माइनस। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना आसान काम है। एक ट्रायंगल फॉर्म बन गया अपने पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है अपने पास, जस्ट डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी माइनस सी, और ये बने पास बन जाता है ए माइनस। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब यहां से हमें केस लाने होंगे कि यहाँ पे हम कौन सा केस लाए कि अपने पास इसकी रैंक क्या बने। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, चले मैं इसको लिख देता हूँ केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट के अंदर अगर ये ए बी सी सारे के सारे डिफरेंट हो जाए, ठीक है, क्या, अगर सारे के सारे डिफरेंट हो जाए, इफ ए बी सी ऑल आर डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट हो गए, मतलब ये एक दूसरे इक्वल नहीं हुए, ठीक है, तो उस केस में सबट्रैक्ट करने पे आंसर कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, आंसर नॉन जीरो वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज हम यहाँ से कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट ए होगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। अब जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया अपने पास, हम यहाँ से कह सकते हैं इसकी जो रैंक आएगी वो अपने पास क्या बन जाएगी, एक इक्वल बन जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स अपने पास क्या है, थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। एक केस तो अपने पास ही हो। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड अपने पास क्या है कि अगर अपने पास ये ए बी सी ये इक्वल हो जाए, ठीक है, ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएं अपने पास, तो उस केस में रैंक क्या बनेगी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई दो इक्वल हो जाए तो उस केस में रैंक क्या बनेगी, ठीक है। हमें यहाँ पे केस लाने हैं ना, तो देखो, अब एक केस तो मैंने ले लिया यहाँ पे कि सारे सारे डिफरेंट हो जाए। अब लेता हूँ दूसरा केस, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ठीक है, अगर अपने पास ये हो गया, देन डिटरमिनेंट ए अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा यहाँ से। देखो, ए की जगह पे बी लिख दूंगा तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे सी की जगह बी तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे सी की जगह ए पुट कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, माइनस करने पे तो डिटरमिनेंट ए तो अपने पास जीरो आ गया, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है, डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। हम चलते हैं मेन मैट्रिक्स पे अपने पास। देखो यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में काम करते हैं, चलिए, कोई नहीं। अगर अपने पास ये तीनों इक्वल हो गए तो मैं यहाँ से इनके प्लेस पे, क्या मैं बी प्लस सी है, इसको ए लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से इसको ए ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। देयरफॉर जो ए मैट्रिक्स होगी अपने पास वो क्या बन जाएगी यहाँ से, वन वन वन, ठीक है। अब देखो ए बी सी तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से अपने पास इस बी की जगह पे ए लिख दूं, इसकी जगह पे ए लिख दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, टू ए बन जाएगा। इसी प्रकार सी की जगह पे ए लिख दूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तो सबकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो ये ए टू ए, सेम यहाँ से टू ए, सेम यहाँ से टू ए, और जब यहाँ रखूंगा मैं ए और ए तो मेरे पास बनेगा ए स्क्वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे तो ए बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं टू ए टू ए टू ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो अपना माइनर होगा, ईच माइनर ऑफ ऑर्डर टू, वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आप कोई भी ले लो, वन टू ए जीरो बनेगा, टू ए स्क्वेयर जीरो बनेगा, कहीं से भी ले लो यहाँ से, ठीक है। हियर ईच माइनर ऑफ ऑर्डर टू इज जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू टू, तो ए की रैंक टू के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। बट जो ए अपने पास है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए अपने पास कैसे नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू वन, तो यहां से अपने पास ए की रैंक वन के इक्वल आ गई, ठीक है। क्या इसकी रैंक टू के इक्वल भी हो सकती है, चलिए केस थ्री की बात कर लेते हैं, कि इसकी रैंक टू के इक्वल हो सकती है नहीं हो सकती। केस थ्री अपने पास देखो, हमने क्या लिए केस वन के अंदर कि सारे के सारे डिफरेंट हो जाए, ठीक है, और केस टू के अंदर हमने क्या लिए कि तीनों अपने पास इक्वल हो जाए। अब केस थ्री होगा जो उनके उसके अंदर मिलेंगे कि यहां से अपने पास इनमें से कोई दो इक्वल हो जाए, ठीक है। एनी टू फ्रॉम एबीसी आर आल इक्वल, इनमें से कोई दो इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होगा, देन देखो अब यहां से मैं किसी दो को इक्वल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में देखो यहाँ से मगर मान लेता हूँ ए और बी दो इक्वल है मेरे पास, ठीक है,
तो यहाँ पे तो मेरे पास पुट करूंगा 0 बन जाएगा यहाँ से। डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो रैंक ए 3 की इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, कोई और देखते हैं। हम बात करें ए इक्वल टू बी की। ठीक है, ये दो इक्वल है। मैं थोड़ी देर के लिए इनको इक्वल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कि ए और बी दोनों सेम। राइट, चलिए देखो। अब मैं ए और बी दोनों सेम थे मेरे पास, तो मैं इस चीज को यहाँ पुट कर दूं कहीं पे, तो मेरे पास क्या कुछ बन सकता है। चलिए देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ पहले। देन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। नाउ ए इज इक्वल टू, अपने पास ये क्या बन जाएगा। अगर मेरे पास कोई दो इक्वल हो जाते हैं तो मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। किसी भी दो का आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ से 1 1 1, बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी। तो बी की जगह पे मैं ए लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बन जाए मेरे पास ए प्लस सी। ए प्लस, और यहाँ पे मेरे पास बी की जगह पे ए लिखना है, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी यानी सी प्लस ए, और ये अपने पास बी की जगह पे ए लिखेंगे तो 2 ए बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 1 1 1, ये मेरे पास था यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ए, 2 ए। ठीक है, यही आएगा ना अपने पास। मैंने बी की जगह ए लिख दिया तो अपने पास क्या बन गया, ए प्लस सी प्लस ए और 2 ए। अब यहाँ पे बी की जगह पे ए लिख देता हूँ तो ए सी, मेरे पास यहाँ से बन जाएगा सी ए, और यहाँ से बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वेयर, ए सी ए स्क्वेयर। ये मेरे पास हो गया यहाँ से। क्या अपने पास यहाँ से जो माइनर है 2 ऑर्डर का, क्या वो नॉन जीरो मिल सकता है। हाँ जी, क्या ऐसा कोई है अपने पास यहाँ से। देखो 1 a प्लस सी, 1 c प्लस ए, यहाँ से तो अपने पास 0 मिले। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ 1 c प्लस ए 1 2 ए, तो क्या यहाँ से अपने पास नॉन जीरो मिल सकता है। माइनर ऑफ ऑर्डर 2, 1 c प्लस ए 1 2 ए इज इक्वल टू 2 ए माइनस सी प्लस ए, दैट इज अपने पास बनेगा यहाँ से ए माइनस का सी। 2 ए माइनस ए करेंगे तो ए बनेगा अपने पास, और माइनस का सी, ये अपने पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ से। या फिर मैं ये एक काम करूं, देखो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एनी टू फ्रॉम एबीसीआर ऑल इक्वल हैं, तो मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके कुछ ऐसे भी तो कह सकता हूँ। एनी टू फ्रॉम एबीसी आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट हो गए। जब ये डिफरेंट हो जाएंगे तब हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, और देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अपने पास जो ए मैट्रिक्स थी वो क्या है, ए मैट्रिक्स अपने पास थी बी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, राइट में इनकी प्रोडक्ट है बी सी ए बी। ठीक है, हमने क्या लिया कि एनी टू फ्रॉम ए बी सी आर डिफरेंट, इनमें से कोई दो डिफरेंट है। ठीक है, तो माइनर ऑफ ऑर्डर टू अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 1 1, मैंने चूज कर लिया यहाँ से, कोई भी चूज कर लो आप। ठीक है, बी प्लस सी चूज कर लो, और यहाँ से सी प्लस ए चूज कर लो। राइट, देन अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा सी प्लस ए माइनस, ये बनेगा यहाँ से बी प्लस, अब माइनस करेंगे यहाँ से तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ से ए माइनस बी, दैट इज अपने पास आएगा नॉन जीरो। ठीक है, हमने क्या लेके चले हैं कि एनी टू फ्रॉम ए बी सी आर डिफरेंट, यहाँ से इनमें से कोई दो क्या डिफरेंट है। डिफरेंट होंगे तो इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ से नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा, हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने यहाँ से तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया कि अपने पास रैंक ए की क्या हो सकती है, 1 कब हो सकती है, 2 कब हो सकती है, और 3 कब हो सकती है। ठीक है, हमने इन सभी केसेस पे काम किया। चलिए अब बात करते हैं सेम सेकंड पार्ट पे।
नेक्स्ट अपने पास सेकंड पार्ट। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स है। इसको लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, C2 - C1 कर दो और C3 - C2 कर दो। ऑपरेशन लगा सकते हैं, C2 - C1, C3 - C2। देन डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1A स्क्वायर, सेकेंड कॉलम 0, और यहाँ से B - A B स्क्वायर - A स्क्वायर। नेक्स्ट ये अपने पास 0 बन जाएगा, C - B C स्क्वायर - B स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से देखो B - A B स्क्वायर - A स्क्वायर है, तो B - A यहाँ से कॉमन निकाल दो और C - B यहाँ से कॉमन निकाल दो। देन मेरे पास यहाँ से क्या बचता है, ये बनेगा मेरे पास B - A C - B, कॉमन निकालने के बाद 1A स्क्वायर 0 1, ये बन जाएगा B+0 1, ये बन जाएगा C+B। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो C3 माइनस का C2, ये बनेगा अपने पास B - A C - B, और जब माइनस करेंगे हम तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड 0 1 - 1 0, यहाँ से एक कॉमन है यहाँ पे B, तो यहाँ से क्या बन जाएगा C - A बन जाएगा। हाँ जी, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आसान काम है, अपने पास ट्रायंगल फॉर्म बन चुकी है, B - A C - A, और डिटरमिनेंट इसका आ जाता है C - A। ठीक है, ये अपने पास बना है यहाँ से। अब देखो जो ये केस अपने पास बने हैं, क्या ये केस अपने पास सेम ऐसे नहीं बन गए जो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने पास आया था। देखो यहाँ पे A - B B - C A - C, तो ये काम जो मैंने यहाँ पे केस लिखा है, सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ इतना ही। हिंट देख, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया यहाँ पे, डिटरमिनेंट अब आपको केसेस लिखने हैं। ठीक है, प्रोसीड एज पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 की तरफ प्रोसीड करना है इसको। ठीक है, या मैं इसको सिमिलर लिख देता हूँ, सिमिलर एज पार्ट 1। ठीक है, तो अब वहां से ये काम आप कर सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो इस चीज को। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास है 1 1 1 B+C C+A A+B। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखना है कि सिमिलर दिस, वो तो मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप इसको बाद में लिख सको। ठीक है, C² + A² ठीक है, वेयर ABC बिलोंग्स टू R, ये अपने पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं इसको सोल्व। लेट, इसको नाम देता हूँ ए मैट्रिक्स का, 1 1 1 B+C C+A A+B B² + C² C² + A² A² + B²। नाउ डिटरमिनेंट A 1 1 1 B+C C+A A+B B² + C² A² + B²। ठीक है, अब देखो आप सिंपल भी सोल्व कर सकते हो इसको, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं ताकि एक्सपेंड करना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है जी, इतना काम तो कर ही सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से R2 - R1 कर देता हूँ और R3 - R2 कर देता हूँ। R2 - R1 R3 - R1। ठीक है, R3 - R1 कर लो, R3 - R2 कर लो, इससे कोई इशू नहीं। ठीक है, देन अपने पास बचेगा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है,
तो यहाँ से 1b+c b² + c², 1b+c b², 0 बन जाएंगे। नौ। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ से कुछ कॉमन है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और बी, तो ए माइनस का बी अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। ना। अब यहाँ से सी² कॉमन है, तो a² माइनस का b² बनेगा, तो मैं इसको लिख दूं a-b a+b। डायरेक्ट मैंने एक स्टेप छोड़ दिया यहाँ पे कि a² माइनस b² लिखेंगे, इसको मैंने माइनस करके प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया डायरेक्ट इसको, ठीक है। अब देखो, सेम यहाँ से मैंने ऑपरेशन लगाया है R3 - R1 पे, ओके। तो यहाँ से कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो a माइनस का c बनेगा। तो सेम यहाँ से क्या बन जाएगा, a-c a+c। देखो b² कॉमन था, तो a² माइनस c² है, तो a-c a+c अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। अब देखो a-b सेकंड रो के अंदर से कॉमन, a-c थर्ड रो के अंदर से कॉमन, अपने पास बनेगा 1 0 0 b+c b² + c², 1। यहाँ से a+b 1, यहाँ से a+c। अब मैं R3 - R2 कर देता हूँ, ठीक है। देन अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, a-b a-c फर्स्ट रो एज इट इज, 1b+c b²+ c², फिर 0 0, यहाँ पे अपने पास 1 a+b, फिर 0 बन जाएगा अपने पास। इसमें से माइनस करेंगे तो c माइनस का b बनेगा, ठीक है। ये अपने पास बन चुके ट्रायंगल फॉर्म। इसका डिटरमिनेंट निकालना आसान है, डायरेक्ट जो अपने पास डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, a-b a-c c-b, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से इसको आप लिखना चाहो तो a-b b-c c-a, आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल दिया, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये a-c क्या बन जाएगा, c-a, c-b क्या बन जाएगा, b-c, एक माइनस इसका एक इसका, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे केसेस की बात आएगी, तो लिख सकता हूँ यहाँ से सिमिलर एज पार्ट 1, ठीक है। तो आप पार्ट 1 को देख करके केसेस लिख सकते हो आप, कि जब अपने पास ए बी सी तीनों सेम हो जाए, जब अपने पास तीनों डिफरेंट हो जाए, और जब अपने पास कोई दो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, राइट। तो अपने पास सेम काम करना आपको जो हमने यहाँ पे केसेस किए, ठीक है। फर्स्ट केस ये कर लेना, ए बी सी डिफरेंट होंगे, सेकंड केस अपने पास a = b = c हो जाएंगे, और ये अपने पास ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे रैंक डिसाइड करना है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। आज हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, सो दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n, if and only if rank of AB इज इक्वल टू n। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि अपने पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी एन ऑर्डर की, ठीक है जी। हमें प्रूव करना है इसकी रैंक, अगर ए की रैंक एन के इक्वल है, बी की रैंक एन के इक्वल है, तो प्रूव करो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन आ जाए, ठीक है। फिर दूसरे केस में जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन है, तो हम प्रूव कर देंगे कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी वो भी क्या आ जाएगा अपने पास, एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में करेंगे, डोंट। चलिए करते हैं इसका प्रूफ, इसको शो करते हैं, ठीक है। देखो एक तो अपने पास डायरेक्ट पार्ट बनेगा इसका, एक बनेगा कन्वर्स पार्ट, ठीक है। ये आप ये कह सकते हो नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, राइट। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ से हम लेके चलते हैं कि रैंक क्या है इसकी, एन की इक्वल। लेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। अब रैंक एन के इक्वल आ गया है, तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है। क्योंकि रैंक जो अपने पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है,
एन ऑर्डर अपने पास, ठीक है। तो अपने पास रैंक ए रैंक बी एन के इक्वल हो गई, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर हो गई, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर एन, इनका ऑर्डर एन है और अपने पास रैंक भी उतनी ही आ जाती है, तो इट मीन्स मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो। हाँ जी, जो अपने पास गिवन था मैंने सिर्फ उसी को लिखा है। अब हमें जाना है यहाँ तक कि रैंक ऑफ ए बी एन के इक्वल आ जाए, ठीक है। आल्सो हमें पता है कि जो ए बी का डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, नॉन जीरो के इक्वल है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए बी होगी अपने पास वो एन के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, एक पार्ट अपने पास प्रूव हो गया। चलिए फिर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट मतलब कन्वर्सन। अब हम लेके चलेंगे कि अपने पास जो रैंक ए बी है वो क्या है, एन के इक्वल, ये लेके चलेंगे, ठीक है। लेट रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन। दिस इंप्लाइज, यहां से मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए भी नॉन सिंगुलर होगी। दिस इंप्लाइज, नॉन सिंगुलर होती है तो डिटरमिनेंट क्या होता है उसका, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट, क्या डिटरमिनेंट ए भी अपने पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो दे बट डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो ना ऊपर अपने पास, देयरफॉर जो ये अपने पास वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ये भी क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगी। नॉट इक्वल टू जीरो आ गई है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है एंड डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अब डिटरमिनेंट ए भी नॉट इक्वल टू जो है जीरो आ गया और डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। दिस इंप्लाइज, हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। लीजिए, हमें इतना का काम करना था, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास। क्वेश्चन 14 हमें कहता है, इफ ए इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, शो दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन। ये हमें शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ए कहता है अपने पास नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, बी अपने पास नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें शो करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक वन के इक्वल आए, ठीक है। करते शो, तो मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स ले सकता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को मैं एम बाई वन ऑर्डर ले सकता हूँ, ठीक है। लेट एम बाई वन नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये अपने पास नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, दैट इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वन ए टू डॉट 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 ए एम। अपने पास यहाँ पे कितने कॉलम है इसके अंदर, एक सेकंड, ठीक है ठीक है। एम रो आ गए अपने पास, एक कॉलम आ गया यहाँ से। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई, उस साइड में ले देता हूँ। ये अपने पास क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देखो मेंशन किया गया ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो ए भी अपने पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। आल्सो लेट, अब बी की बात कर लेता हूँ, बी बी ए वन क्रॉस एन या वन बाई एन नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी अपने पास नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिख दो इसको बी मैट्रिक्स,
B1 B2 डॉट 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 Bn। ठीक है, जहां पे अपने पास B कैसा है, नॉन जीरो है। देखो जो गिवन था मैंने सिर्फ उसी को लिखा है। ठीक है, जो अपने पास गिवन है उसी पे फोकस करो, और जो प्रूव करना है उस तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 तक। रैंक ऑफ ए बी तक जाए उससे पहले हमें इसकी प्रोडक्ट तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगी, द प्रोडक्ट ए बी इज एम बाई एन मैट्रिक्स। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स अपने पास A1 A2 AM तक है, कॉलम मैट्रिक्स है। और बी अपने पास थी रो मैट्रिक्स, B1 B2 डॉट 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 Bn तक। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अपने पास बनेगा A1 B1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B2। फिर अपने पास A1 B3 डॉट 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 अपने पास A1 Bn। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। उसके बाद फिर A2 की मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 B1, फिर A2 B2 A2 B3 डॉट 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 A2। अब यहाँ से हम लास्ट एंट्रीज को लिख देते हैं। ठीक है, अपने पास देखो लास्ट में AM है, AM B1 AM B2, फिर अपने पास AM B3 डॉट 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 अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, AM BN। ठीक है जी, ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई M बाई N ऑर्डर की। ठीक है, इसके बाद अब देखो ध्यान से यहाँ पे रो देखो, A B मैट्रिक्स, ये अपने पास क्या है, A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 BN। इसके अंदर क्या है, A1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, A1 मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके अंदर रो के अंदर। सेकंड रो देखो A2 B1 A2 B2 A2 B3 डॉट 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 A2 BN। ये अपने पास यहाँ से A मल्टीप्लाई है यहाँ से। ठीक है, राइट। और जो अपने पास, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ मल्टीप्लाई है, B1 B2 B3 डॉट डॉट BN के साथ है। और ये अपने पास क्या था, ये अपने पास कोई बी वेक्टर था, हमने बी मैट्रिक्स ली थी यहाँ से, बी वेक्टर बी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए फिर लिख देते हैं, हियर ईच रो ऑफ ए बी, ईच रो ऑफ ए बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, अपने पास मैट्रिक्स बी का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, हेंस हम कह सकते हैं यहाँ से, अब ये स्केलर मल्टीपल आ गई है रो किसका, मैट्रिक्स बी का। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास सारी रो होंगी वो क्या होंगी, एलडी हो जाएंगी। हेंस ऑल रोज आर लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो कॉलम्स को ध्यान से देखो, A1 B1 A2 B1 AM B1। ठीक है, A1 B2 A2 B2 डॉट 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 AM B2। अपने पास जो B1 है उसके मल्टीप्लाई किसके साथ है, A1 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 A2 इसके साथ अपने पास मल्टीप्लाई है। और ये अपने पास क्या था, ये अपने पास तो कोई ए मैट्रिक्स है। हाँ जी, तो सेम इसी प्रकार से जैसे मैंने रो के लिए काम किया, इसी प्रकार से मैं कॉलम के लिए लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ईच कॉलम ऑफ ए बी इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स, हेंस हम कह सकते हैं यहां से ऑल कॉलम्स ऑफ ए बी आर एल डी। ठीक है, तो ए बी के कॉलम्स अपने पास क्या हो गए, एल डी हो गए। ठीक है,
ये बात तो क्लियर होगी कि अपने पास एलडी हो गए हैं, तो इट मीन्स यहाँ से इसकी रैंक टू भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसकी रैंक टू भी नहीं आ सकती। बट यहाँ पे अपने पास मेंशन है कि ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है। ठीक है, सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो प्रोडक्ट होगी ए बी, वो भी क्या आ जाएगी अपने पास, नॉन जीरो आ जाएगी। ठीक है जी, तो देयर फोर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जो रैंक आएगी ए बी की, वो अपने पास क्या आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से अपने पास एट लिस्ट एक एंट्री कैसे मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी, बिकॉज एट लिस्ट वन एंट्री ऑफ ए बी इज नॉन जीरो। ठीक है, कम से कम एक एंट्री में यहाँ से क्या मिलने वाली है, नॉन जीरो मिलने वाली। ठीक है जी, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन अपने आप पे कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमें कहता है इफ ए इज नॉन जीरो, सिस्टमैटिक मैट्रिक्स, सिस्टमैटिक मैट्रिक्स, देन शो दैट रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास दिया है कि ए अपने पास नॉन जीरो सिस्टमैटिक मैट्रिक्स है, हमें रैंक शो करनी है कि अपने पास इसकी रैंक कैसे आती है, नॉन जीरो आती है। ठीक है जी, ये काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए फिर करते हैं इसको शो। देखो, नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है, उसकी हमें एक खास बात पता होती है। वो खास बात क्या होती है कि अपने पास उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई मैट्रिक्स का वो नहीं दिया कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स देनी, तो यहाँ से मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले सकता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ से, जीरो एच जी एल। ठीक है, अब यहाँ पे एच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई एंट्री मान लेता हूँ, एफ होगी, एम होगी कोई, यहाँ पे मान लेता हूँ फिर जी है तो माइनस जी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एल है तो अपने पास क्या बनेगा, सॉरी एल नहीं एफ, तो माइनस का एफ बन जाएगा यहाँ से, फिर जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कोई एंट्री एन मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एल है तो यहाँ पे माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे माइनस का एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन है तो माइनस का एन हो जाएगा, ये अपने पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, बी ए सिस्टमैटिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर। ठीक है, इस ऑर्डर की अपने पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब ये कहता है ए इज नॉन जीरो, अब ये नॉन जीरो है तो इनमें से अपने पास एट लिस्ट एक तो क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलने वाला है, एच जी एल एफ एम एन के अंदर से। ठीक है, अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाएं, ठीक है, इफ एच जी एल एम एन आर ऑल जीरो, अगर ये सारे जीरो हो गए तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो रैंक होगी ए मैट्रिक्स की, वो अपने पास जीरो बन जाएगी। क्यों, क्योंकि डायगोनल तो जीरो है, और ये एंट्री भी अगर जीरो हो गई तो मैट्रिक्स की रैंक क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो हमें पता है कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है वही एक मैट्रिक्स होती है, इकलौती मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी रैंक क्या आती है, जीरो की कुल आती है। अदरवाइज मैट्रिक्स की रैंक क्या आती है, वन या वन से बड़ी आती है। ठीक है, चलिए, सपोज एट लिस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, मान लेता हूँ मैं कोई एलिमेंट एच। ठीक है,
यहाँ पे कोई एलिमेंट है एच, यस एच मान लो, जी मान लो, एल मान लो, किसी को मान लो आप, ठीक है। मान लेते से एच एलिमेंट है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन वी हैव एट लिस्ट वन टू रोड माइनर, दैट इज एक माइनर लेता हूँ कोई भी, जीरो, ये लेता है यहाँ से, जीरो एच माइनस एच जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एच को नॉन जीरो लिया है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, मैंने माइनर वो ले लिया जिसके अंदर एच आता, तो ठीक है, ये अपने पास क्या बनेगा, एच स्क्र, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ जी, ये अपने पास नॉन जीरो आ गया, तो देर फोर यहाँ पे जो रैंक हो जाएगी ए की, वो अपने पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू हो जाएगी। हाँ जी, ये अपने पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू हो जाएगी। वन इसकी रैंक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती इसकी रैंक, क्योंकि अपने पास यहाँ पे टू माइनर, टू ऑर्डर का माइनर अपने पास क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसकी रैंक वन नहीं हो सकती। दस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू वन, दैट इज नो स्क्यूमेटिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक वन। तो अपने पास कोई भी स्क्यूमेटिक मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी जिसकी रैंक अपने पास क्या आ जाए, वन के इक्वल आ जाए, ठीक है। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये काम हमें करना था इसके अंदर, बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिर अपने पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इफ ए इज ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन माइनस वन, ठीक है, उसकी रैंक अपने पास एन माइनस वन है, सो दैट एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपने पास है जी, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, एन के इक्वल है, ठीक है, और रैंक उसकी एन माइनस वन है। हमें शो करना है कि अपने पास एडजॉइंट ए कैसा आता है, नॉन जीरो आता है। एडजॉइंट ए नॉन जीरो आता है, इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो एडजॉइंट ए होगा उसके अंदर एट लिस्ट एक एंट्री अपने पास कैसी मिलेगी जी, नॉन जीरो मिलेगी, यानी एक एलिमेंट अपने पास, कम से कम एक एलिमेंट कैसा मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको। लेट ए बी ए एन रोड स्कीमेटिक्स, ठीक है, एन रोड के अपने पास स्कीमेटिक्स है, वी नो दैट, आपको एक प्रॉपर्टी पता हो जिसके अंदर डिटरमिनेंट आता है, वी नो दैट फॉर एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए के लिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, ठीक है। ये अपने पास होता है यहाँ से, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमें पता है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब अपने पास जो गिवन है उसकी बात करते हैं। सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस वन है, जो कि अपने पास क्या है, लेस देन एन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए इज सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, अपने पास ये आ गया यहाँ से, तो डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया है, तो इसको मैं पुट कर दूं इसके अंदर, देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स, ये अपने पास क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से मैं किसी एक को भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो डिटरमिनेंट था अपने पास ए, उसके जगह पे जीरो पुट कर, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नो,
सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑल माइनस ऑफ ऑर्डर n वेनिसेस। ऑर्डर n के जितने माइनर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वेनिश हो जाएंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज एट लीस्ट, अब ऑर्डर n के माइनर अपने पास वेनिश हो गए हैं, इसकी रैंक n माइनस वन है, तो इट एट लीस्ट हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अपने पास n माइनस वन ऑर्डर का जो माइनर होगा वो क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस वन इज नॉन जीरो। हाँ जी, एटलीस्ट वन माइनर अपने पास क्या मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। और जो अपने पास एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, वी नो दैट एंट्रीज ऑफ एडजॉइंट ए, और ये अपने पास क्या बनती है एंट्रीज इसकी, कोफैक्टर्स ऑफ ए। अपने पास एडजॉइंट ए के अंदर क्या होता है, कोफैक्टर्स होते हैं ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ ए विच आर एग्जैक्टली द n माइनस वन ऑर्डर माइनस, ठीक है। इसके अंदर अपने पास क्या होते हैं, n माइनस वन ऑर्डर के माइनस होते हैं विद साइन, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास जब को फैक्टर निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी, राइट। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n माइनस वन, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। वन नॉन जीरो माइनर, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस वन का, ठीक है। हेंस एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से, देयर फोर एडजॉइंट ए अपने पास क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। लीजिए जी, इतना काम करना था हमें यहाँ पे, और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 10 भी है वो होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।